हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी एसएससी जेई की जो सीरीज़ चल रही है मैकेनिकल के लिए, उसकी जो अपकमिंग वीडियोस आ रही है आपके सामने, उसकी चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैंने रिलेशंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके ऊपर एमसीक्यूज भी हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो एमसीक्यूज की वीडियोस तो आप मेरे जो चैनल है उसके ऊपर अनअकैडमी के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपन को क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन डेटा दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया है अपन को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है अपन को, कितनी दी है 150 गीगा पास्कल। कितनी दी है 150 गीगा पास्कल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपके सामने 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना लिख सकता हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन दिस केस मुझे और भी चीज़ें गिवन दी है, जैसे मेरे को दे रखा है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेरे को कितनी दी है आपको 0.25। कितनी दी है 0.25। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी है आपको मैंने ये बताया था सबसे पहले कि फॉर्मूला क्या है आपका जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, E इज इक्वल 3K 1 - K 2 म्यू। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले K की वैल्यू के लिए रिलेशन निकालना। तो K इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका E/3 1 - K 2 म्यू। तो मैंने यहाँ पे E की वैल्यू पुट करी कि E की वैल्यू मेरे पास है 150 इंटू 10⁻³ ओवर 3 1 - K 2 इंटू 0.25। तो आपको पता है कि 2 इंटू 0.25 का मतलब 0.5 होता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मेरी वैल्यू कितनी निकली आपकी 150 इंटू 10⁻³ ओवर 3 इंटू 0.25 इट मीन्स 0.5 1 - 0.5 इट मीन्स से 0.5। पॉइंट हटा के मैंने यहाँ से एक 0 बढ़ा दी। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 3 से 50 टाइम्स और 50 से 10 टाइम्स। तो मेरे पास वैल्यू निकल गया है 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं उसको लिख सकता हूँ 100 गीगा पास्कल। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम भी देख लेते। तो अपन आज इस प्रॉब्लम के अंदर जो बात कर रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम है मेरी, उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं कि फॉर अ गिवन मटेरियल, आपको एक गिवन मटेरियल दिया है, यंग्स मॉडुलस इज 120, मतलब ई की वैल्यू 120 गीगा पास्कल दी है एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 40 गीगा पास्कल दी है। मतलब कि आपको जी की वैल्यू कितनी दी है 40 गीगा पास्कल। उसके बाद उन्होंने बोला कि फाइंड द बल्क मॉडुलस। तो मुझे एक रिलेशन होता है E इज इक्वल 9 kg ओवर 3K + G, उसका यूज़ करके मैं यहाँ से रिलेशन के थ्रू वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे रिलेशन के थ्रू भी यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू बता दीजिए। एंड लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ राउंड बार ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 2.5 मीटर लॉन्ग व्हेन द स्ट्रेच 2.5 mm, टेक पॉइजन रेशियो इज 0.25। तो उन्होंने यहाँ पे अपन से चेंज इन डायमीटर भी पूछा है, इनडायरेक्ट भी उन्होंने अपन से लेटरल स्ट्रेन पूछी है। तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आई हैव गिवन डेटा। तो गिवन डेटा की वैल्यू में सबसे पहले आपने देखा कि उन्होंने ई की वैल्यू दी है मेरे को 120 गीगा पास्कल। तो ई इज इक्वल 120 गीगा पास्कल, 120 गीगा पास्कल। फिर जी की वैल्यू दी मेरे को, जी की वैल्यू कितनी दी मेरे को यहाँ पे 40 गीगा पास्कल। तो 40 गीगा पास्कल हो गई। देन मुझे उन्होंने बोला कि मेरे पास एक राउंड बार है, तो उसका डायमीटर मैंने ले लिया यहाँ पे कितना 50 mm। फिर उन्होंने बोला कि डायमीटर तो है तो उसकी लेंथ भी कितनी है मेरे पास 2.5 मीटर। तो मैंने लेंथ भी उसके ले ली कितनी 2.5 मीटर। फिर उन्होंने बोला कि व्हेन द स्ट्रेच 2.5 mm, मतलब कि जो चेंज इन लेंथ है वो उन्होंने दी है उसके लिए 2.5 mm। तो ये आपको दिख रही है, यहाँ से मैं उसकी स्ट्रेन निकाल सकता हूँ। उन्होंने बोला कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू भी मेरे पास कितनी दी है म्यू इज इक्वल 0.25। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा बल्क मॉडुलस बता दीजिए। तो मैंने अभी रिलेशन बताया था, लास्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी आपको पता होगा क्या रिलेशन बताया था सॉल्यूशन ऊपर वाली प्रॉब्लम के अंदर कि E इज इक्वल 3K ब्रैकेट के अंदर 1 - K 2 म्यू। तो E जो है
उसके रिलेशन आपको निकालना है के की फॉर्म में, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी E/3 1 - के 2 म्यू। तो E की वैल्यू मेरे पास 120 है, गीगा पास्कल में दिया तो मैंने उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 मैंने ऐसे ही लगा लिया, 1 - के 2 म्यू। तो म्यू की वैल्यू उन्होंने कितनी दी आपको 0.25। तो आप देखोगे या नोटिस करोगे 0.25 मल्टीप्लाई टू 0.5 और 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5, तो मेरे पास कितना निकलेगा 120 × 10⁻³ 3 × 0.5। तो आप नोटिस करना है मैंने पॉइंट हटाया यहाँ से और ऊपर एक 0 बढ़ा ली, मतलब 10 कर लिया, 3 से 40 टाइम्स चला गया और 5 से 8 टाइम्स आ गया। तो कितना आ गया पास 8 × 10⁻³ × 10 न्यूटन पर mm²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 80 × 10⁻³ मेगापास्कल और 80 गीगा पास्कल। तो यहाँ से मेरे को के की वैल्यू निकल चुकी है। अगर मैं चाहता तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू भी मैं यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकाल सकता था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या वो बोला मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दोनों चीज़ दी है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ दी है मेरे को कितना 2 mm आई थिंक सो, कितना दिया है 2.5 mm। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2.5 mm, इट मीन्स 2.5 mm को mm में लिख लेते हैं, ओवर क्या दिया था उन्होंने 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर मतलब 2.5 × 10⁻³, इट मीन्स कितना निकल के आया आपका 10⁻³ तो ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकली। अब आपको पता है कि यू नो वेरी वेल पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू द, सॉरी मैंने स्ट्रेन का साइन बना दिया, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू दी है आपको क्वेश्चन के अंदर वो दी है आपको 0.25। तो 0.25 एप्सिलॉन बी ओवर एप्सिलॉन एल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एप्सिलॉन वी इज इक्वल 0.25 × एप्सिलॉन एल। तो आपको दिख रहा है कि 0.25 तो 0.25 है, पर एप्सिलॉन एल की वैल्यू कितनी है -3 10⁻³ तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, 2.5 × 10⁻⁴। तो उन्होंने चेंज इन डायमीटर पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बताइए कि एप्सिलॉन बी इज इक्वल चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर। सो चेंज इन डायमीटर इज इक्वल 2.5 × 10⁻⁴ एंड ओरिजिनल डायमीटर कितना है मेरे पास, आई हैव ओरिजिनल डायमीटर इज इक्वल टू 50 mm। तो मैंने यहाँ पे 50 mm का मल्टीप्लाई कर दिया, सो 50। तो आपको पता है 25 पंजे 125, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक 0 कम हो जाएगी और मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको आराम से लिख लेते हैं 2.5 × 5 × 10⁻³ तो ये यहाँ से निकला 12, 125 पंजे 125, तो 12.5 × 10⁻³ तो दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस। और ये आपको पता है कि इसमें आपका mm में आंसर निकला है, तो ये आपको पता होगा कि डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है। गाइस आपको मेरे यहाँ पे नीचे कोड दिख रहा होगा, दिस इज ABHIMAX, दिस इज अभिमैक्स। आप इसको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्लस कोर्सेज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं SSC JEE के एग्ज़ाम को। मैं भी वहाँ पे रिजॉइन कर रहा हूँ फॉर द प्लस कोर्सेज एंड द स्पेशल क्लासेस फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग JEE। तो आपको मैं ये चीज़ समझा रहा था कि अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अभिमैक्स। तो आप अभिमैक्स यूज़ करोगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज वहाँ पे आप जाइए, आपको SSC JEE का जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है आपको कम्प्लीटली सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना।